नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आजकल संसद के विषय में चर्चा हो रही थी। पिछले जो क्लास रही है वह संसद में प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के विषय में मैंने चर्चा किया था। उसको बाकायदे मैंने सरल शब्दों में, सरल भाषाओं में इसको समझाने का प्रयास किया था। आज देखते हैं संसद के मामले में जो मामले उठाए जाते हैं संसद में, उसकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है ना। तो संसद में जो मामले उठाए जाते हैं उसकी प्रक्रिया इस प्रकार की है कि उस मामले को उठाया जाता है जो अविलंबनीय महत्व के होते हैं। ठीक है ना। तो अविलंबनीय लोक महत्व के मामले को उठाने की जो प्रक्रिया है कि देखते हैं कि उसको किस माध्यम से उठाया जाता है। तो ये कह रहा है कि जो अविलंबनीय लोक महत्व के मामले होंगे उस प्रक्रिया को उठाया कैसे जाता है। तो सदन में यानी कि लोकसभा में कैसे उठाया जाएगा या राज्यसभा में कैसे उठाया जाता है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले है एक स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है ना। सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है स्थगन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना। ठीक है ना। जो स्थगन प्रस्ताव है यह सदन में तब लाया जाता है यानी कि जो लोक महत्व के मामले होंगे तो सदन के जो सदस्य होते हैं उनका ध्यान आकर्षित कराया जाता है कि किस प्रकार के मामले हैं। जैसे अब कौन से ऐसे मामले होंगे जो स्थगन प्रस्ताव में ध्यान आकर्षित कराया जाएगा। जैसे देश की वर्तमान स्थिति हो। ठीक है ना। देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति हो कि किस प्रकार से चल रही है। साथ ही साथ वर्तमान स्थिति के साथ साथ बेरोजगारी जैसा मामला हो, यह भी ध्यान आकर्षक प्रस्ताव के माध्यम से उठाया जाता है। और क्या उठाया जाता है, अराजकता जैसी स्थिति अगर देश में हो तो भी इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया जाता है। रेल दुर्घटना जैसी अगर कोई घटना घट गई हो तो रेल दुर्घटना यदि किसी प्रकार की होती है तो भी ये स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से ध्यान आकर्षित कराया जाता है। या किसी प्रकार की जैसे जो मिलें हों, कभी कभी मिल भी बंद हो जाती है, उसमें जो वर्कर हो जाते हैं, वर्कर जो बेरोजगार हो जाते हैं, इस मामले को भी स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठाया जाता है। तो इसके साथ साथ वर्तमान जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, जैसे अन्य देशों का भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, तो जैसे भारत के पड़ोसी देश से हो या अन्य देशों से कि उसकी स्थिति क्या है, इसका भी प्रश्न जो है स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि स्थगन प्रस्ताव में सदन के किसी सदस्य का या सदन के किसी सदस्य के द्वारा सदन में ही अन्य सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्थगन प्रस्ताव में यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे हमने बताया कि वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति देश की कैसी है, बेरोजगारी के मामले में, अराजकता के मामले में, रेल दुर्घटना के मामले में, मिल बंद हो जाने के मामले या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कैसी है, ये सभी प्रश्न जो है उस समय स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठाए जाते हैं। ऐसे जो प्रस्ताव होते हैं स्थगन प्रस्ताव, तो स्थगन प्रस्ताव की सूचना जो है, स्थगन प्रस्ताव जैसे जो भी प्रश्न आपको स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से पूछना है, इसकी सूचना सुबह 10 बजे, जैसे अध्यक्ष और सभापति को देनी होती है। तो जैसे स्थगन प्रस्ताव में जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसकी सूचना 10 बजे सुबह, यानी अध्यक्ष यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की बात कह रहे हैं, सभापति की जैसा राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति को उसकी सूचना, उस प्रस्ताव की सूचना 10 बजे सुबह तक दे देनी होती है। और
इस प्रस्ताव पर जो विचार होता है वह शाम 4 बजे से लेकर के शाम 6:30 बजे तक, यानी कि यह समय जो निश्चित किया गया है कि स्थगन प्रस्ताव जो प्रश्न हैं या जिन पर विचार करना है, तो यह सूचना तो कह रहा है कि सभापति और अध्यक्ष को 10 बजे सुबह तक दे देनी होती है। उस पर विचार होगा, कब होगा? 4 बजे शाम से 6:30 बजे शाम के बीच पर उस पर विचार होगा। ऐसे प्रस्ताव जिस पे विचार हो जाता है, ऐसे प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? निंदा प्रस्ताव। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बराबर वनडे कंपटीशन में पूछता है कि निंदा प्रस्ताव जो होते हैं, तो निंदा प्रस्ताव जो होते हैं ये स्थगन प्रस्ताव को ही कहा जाता है। तो निंदा प्रस्ताव भी इसका दूसरा नाम है। तो स्थगन प्रस्ताव में इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसे निंदा प्रस्ताव भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो यह स्थिति इस प्रकार की इसमें होती है। तो ये तो स्थगन प्रस्ताव हो गया, हमने बताया किस प्रकार के प्रश्न होते हैं और कब इसकी सूचना अध्यक्ष या सभापति को दी जाती है, कब उस पर विचार होता है। तो साथ ही साथ इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे निंदा प्रस्ताव भी कहा जाता है, यानी स्थगन प्रस्ताव को ही निंदा प्रस्ताव कहा जाता है। यह तो स्थगन प्रस्ताव आपका हो गया। ये अविलंबनीय लोक महत्व के मामले को उठाने की प्रक्रिया है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव है, अब देखिए कि इसमें जो है कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है तो इसमें कोई सदस्य, सदन का कोई सदस्य अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से ही वह किसी मंत्री से प्रश्न पूछता है। ये कह रहा है कि कोई सदस्य, यानी सदन का कोई सदस्य, सदन में तो लोकसभा भी हो जाएगी और राज्यसभा भी हो जाएगी। कह रहा है सदन में कोई सदस्य ये अगर यदि कोई प्रश्न करना चाहता है तो ये अध्यक्ष को कह रहा है, यानी लोकसभा अध्यक्ष को, और सभापति यानी उपराष्ट्रपति को कह रहा है। तो यह प्रश्न यदि कोई सदस्य पूछता है तो सभापति या अध्यक्ष से अनुमति मांगेगा और अनुमति मिल जाने के बाद तो जो मंत्री होगा, जिस विभाग का मंत्री होगा, मान लीजिए आपको गृह मंत्री से प्रश्न पूछना है, रक्षा मंत्री से प्रश्न पूछना है, मानव संसाधन मंत्री से प्रश्न पूछना है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जो प्रश्न होते हैं, यह कोई भी सदस्य, सदन का कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से ही जो वर्तमान में मंत्री होगा उसी से यह प्रश्न किया जाता है और उत्तर मांगा जाता है उसका। लेकिन यह है कि जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में प्रश्न पूछे जाएंगे इसकी सूचना सुबह 10 बजे तक, है ना, सुबह 10 बजे तक इसकी सूचना लिखित रूप से अध्यक्ष या सभापति को दे देना होता है कि आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कौन से प्रश्न पूछना चाहते हैं और उसका जवाब आप जो है कैसे चाहते हैं। तो इसकी सूचना आपको सभापति या अध्यक्ष को दे देनी होती है। तो अगर आपको प्रश्न पूछना हो तो लिखित रूप से सुबह 10 बजे के पहले यह जानकारी आप लोकसभा अध्यक्ष और सभापति को आपको देनी होगी, तभी आप जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के प्रश्न आप पूछ सकते हैं। इस प्रकार की क्राइटेरिया बनाई गई है। तो यह संवैधानिक व्यवस्था है। जैसा कि सदन जब चलता है तो आप देखते होंगे कि स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जैसे प्रश्न आपके सामने वो आता है और टीवी चैनलों के माध्यम से, है ना, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यह जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो जैसा कि ये छोटी सी वीडियो है और अक्सर जो है इससे प्रश्न भी पूछ देता है कि स्थगन प्रस्ताव, ये पूछता है स्थगन प्रस्ताव का दूसरा नाम क्या है, तो निंदा प्रस्ताव इसे कहा जाता है। कभी कभी ये भी पूछता है कि स्थगन प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किस विषयों पर प्रश्न किए जाते हैं या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने आपको बताया कि देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, बेरोजगारी, अराजकता हो, रेल दुर्घटना हो, मिल मजदूरों का पलायन हो या मिल का बंद हो जाना हो, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भारत की कैसी है। तो यह सभी बातें जो है उसमें समाहित होती हैं, यह सभी प्रश्न जो उसमें किए जाते हैं।
ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव होता है यह अध्यक्ष और सभापति की अनुमति से ही पूछे जाते हैं, है ना। उस मंत्री से प्रश्न किए जाते हैं जो वर्तमान में उस विभाग का मंत्री होता है, इसमें भी देता है। इससे प्रश्न तो एक प्रश्न तो कभी कम ही बन पाते हैं, लेकिन जैसे यूपीएससी या यूपीपीएससी का जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो है प्रश्न की प्रकृति बदली हुई आती है। जैसे ये पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सही है या सही नहीं है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं बहुत टिपिकल हो जाते हैं। तो उसमें कहेगा 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 सही है, 1 2 सही है, 3 4 सही है। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं तो इसका मतलब ये गूढ़ नॉलेज आपको होना चाहिए कि आप उसके विषय में पूरी जानकारी रखेंगे तभी आप टिक लगा सकते हैं। तो इससे इस विषयों से इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुत आते हैं और थोड़ा डीपली जाके भी आता है। तो यह हमें विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।